friends, welcome to K classes. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ अ लेंस। स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। साइन कन्वेंशन के लिए हम रेफरेंस पॉइंट को कंसिडर करते हैं। रेफरेंस पॉइंट हमारे पास होगा ऑप्टिकल सेंटर। जिस तरह से हमने मिरर में अपना रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी तरह से हम लेंस में अपना रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर। फिर हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव कहाँ पर है। ऑब्जेक्ट से हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे देखेंगे जो किस साइड में होगी, टुवर्ड्स द लेंस होगी। तो ये हो गई हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम पुट करेंगे ऑप्टिकल सेंटर पर और यहाँ पर देखेंगे ये इस डायरेक्शन को हम बोल देंगे पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में आपके पास इंसिडेंट रे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से वो पॉजिटिव डायरेक्शन, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव किसके लिए पता करेंगे, इमेज के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर और इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये हमें क्या बताएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू बताएगी। बट अगर मैं फोकल लेंथ की बात करता हूँ तो फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव कंसीडर करेंगे। हम मिरर की तरह इसे कंसीडर नहीं करेंगे। मिरर में तो पॉजिटिव भी हो सकता था और नेगेटिव भी हो सकता था, बट इस केस में हमारे पास हम लेंस देखेंगे। अगर लेंस कॉन्वेक्स है तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे और लेंस कॉनकेव है तो हम इसे नेगेटिव लेके चलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आपके पास जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके लिए हम कंसीडर करेंगे जो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड है तो हम ऑब्जेक्ट की हाइट h नोट को क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर इमेज बनी है, इस साइड में आपके पास इमेज बनी है तो आप इमेज देख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नजर आ रही है। इट मीन्स आप इमेज की हाइट को नेगेटिव लेके चलोगे तो आपके पास इमेज की हाइट क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इस तरह से हमें पता चला कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से कंसीडर करना है। दैट इज द साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल लेंस। अब हम देखेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला आपके पास लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां पर v रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज की डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द इमेज इज नोन एज द v। v किस किस के बीच की डिस्टेंस है, इमेज और ऑप्टिकल सेंटर। u इज द डिस्टेंस बिटवीन द, u किस किस के बीच की डिस्टेंस है, u इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द ऑब्जेक्ट, एंड f इज द फोकल लेंथ। f हमारे पास क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। f हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस के लिए हम इसे नेगेटिव लेके, वो कॉनकेव लेंस के लिए इसे नेगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसे पॉजिटिव लेके चलेंगे। u और v पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये डिपेंड करेगा ये ऑप्टिकल सेंटर से किस साइड में है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे साइन कन्वेंशन में बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं अगर इस साइड आएगा तो ये पॉजिटिव और इस साइड होगा तो ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से हमें पता चल जाएगा v, u और f, इन्हें हम साइन के साथ ही पुट करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। थर्ड आपके पास मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल लेंसेज। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आपकी इमेज में कितना चेंज आया है, मींस आपकी इमेज का साइज इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज। तो इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो हम इमेज की हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं hi से और ऑब्जेक्ट की हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं h नोट से। इट मीन्स m इज hi अपॉन में h नोट। अगर हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ v और u, v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। v और u की टर्म में अगर बात करते हैं तो ये इक्वल टू होगा v अपॉन में u। इट मीन्स मैग्निफिकेशन
इक्वल होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल होता है एच आई इमेज की हाइट, इमेज के साइज अपॉन में ऑब्जेक्ट का साइज, और इक्वल टू होता है वी अपॉन में यू। इनमें से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एच आई अपॉन में एच नोट और वी अपॉन में यू, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है उस पर डिपेंड करेगा आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इस तरह से हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। इट मीन्स आपके पास फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल 1/f निकाल लीजिए। 1/f किसके इक्वल होता है? पावर के इक्वल होता है। अगर आप बात करते हो फोकल लेंथ किसके लिए पॉजिटिव होती है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है, तो पावर भी आपके लिए किसके लिए पॉजिटिव होगी? आपके लिए पावर कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होगी। और f की वैल्यू किसके इक्वल आती है? f की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें तो किसके इक्वल हो जाएगी? 1/में p के इक्वल हो जाएगी। अगर हम SI यूनिट, जो पावर की SI यूनिट यूज करते हैं वो डायोप्टर होती है और डिनोट करते हैं हम इसे D से। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। इट मीन्स जो आपके पास f है वो मीटर में है। f किस में दे रखा है? मीटर में दे रखा है। अगर ये मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो पहले आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तभी इस फॉर्मूले को यूज करिएगा। अगर आपको f मीटर की जगह सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपके पास फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है 100 में f। अगर f किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा है। या आप एक ही फॉर्मूला यूज करिए, P = 1/f, और f को किस में रखना है? मीटर में रखना है। ये आपको याद रखना है। f की सिर्फ एक ही यूनिट यूज करोगे, वो है आपके पास मीटर। और पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है? हमारे पास नेगेटिव होती है। इस तरह से हम पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 4 टॉपिक कंप्लीट हुए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। We hope you enjoyed our video. For personal online physics classes, you can contact us at 9992125662 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.